मतलब इतने देशों में घूम करके भी प्राचीन अपनी परंपराओं को नहीं छोड़े हैं। सही बात है। बात ये है, नहीं तो इतने बड़े अधिकारी लकड़ी फाड़ते। सही बात है। 50 आदमी फाड़ सकते हैं लकड़ी। अरे अधिकारी ऐसे नहीं बनते। सही बात है। उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर एक काम आना चाहिए। हर एक काम आना चाहिए। तभी तो वो अपने अंडर जो है उनको ऑर्डर देगा। तभी तो ऑर्डर देगा। जानकारी नहीं होगी तो क्या करेगा, सही क्या बात। पूछेगा, क्या करवाएगा। सही बात है। कोई भी काम करवाने के लिए उसके लिए जानकारी होनी चाहिए। अब मकान ही बना रहे हो, हाँ, नहीं तो तुम्हारे ठेकेदार लूट लेगा अगर जानकारी नहीं है मकान बनाने की। सही बात। सब कुछ आना चाहिए एक अधिकारी को तो। अब जहाँ 20 कट्टा सीमेंट लग रहा है वो कहेगा 50 लगता है ना, वो तो बेचेगा 30 कट्टा सीमेंट। सही बात है। तो कुछ पहाड़ी शब्दावली मैं आपको बता देता हूँ। जिस औजार से लकड़ियाँ काटी जा रही हैं, लकड़ियाँ फोड़ी जा रही हैं, इसको हिंदी में तो बोलते हैं कुल्हाड़ी, लेकिन हमारे वहाँ कुमाऊनी में इसको बोला जाता है बनकाट। माँ साहब, आपके वहाँ क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ बनकाट। पहले एक लकड़ी का बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर में लकड़ी रख के काटी जाती है, तो इस बेस को हमारे वहाँ बोला जाता है अचैन। हमारे यहाँ भी अचान। तुम्हारे वहाँ अचान। पहाड़ी में बस इतना सा अंतर होता है, शब्द जो मूल शब्द होता है वो सेम रहता है, बस थोड़ा सा उच्चारण में अलग रहता है। क्योंकि जो पहाड़ी बोली है वो भी लगभग 10-12 टाइप की कुमाऊनी हमारे उत्तराखंड में बोली जाती हैं। जैसे काली कुमाऊं की भाषा अलग है, जो कि सर लोग बोल रहे हैं, चंपावत टाइप की कन्ने है, कसखन्ने है, पिन्ने है वाली, ठीक है। फिर एक सोरियाली आती है, काजन मरछा, की कन मरछा मरछा वाली आती है, ठीक है। और जो हम हैं मार पहले दो। हाँ, जो हम लोग बोलते हैं, हमारी ये आती है तुम्हारी ये पुंगरू की, गंगोली और अस्कोटी का थोड़ा सा प्रभाव इसमें मिलता है, ठीक है। एक बोली होती है दनपुरिया, जो ये बागेश्वर से ऊपर वाले जो गांव है, मालदेशी जिनको बोला जाता है, वो दनपुरिया भाषा बोलते हैं, ठीक है। एक होती है अल्मोड़िया, ठीक है। पाली पछाओं की भाषा अलग है। तो ऐसे लगभग 10-12 टाइप की कुमाऊनी बोली जाती हैं। अब जैसे हमारे वहाँ इस बेस को अचैन बोला जाता है, माँ साहब के वहाँ अचैनी बोला जाता है, अचान बोला जाता है। हमारे वहाँ बणकाट बोला जाता है, इनके वहाँ बणकाटी बोला जाता है। अचैन से एक शब्द और याद आया, उचैन। ठीक है। तो उचैन भाई, जैसे हमारे वहाँ किसी की रात तबियत खराब हो जाती है, तो पहले तो डॉक्टर होते नहीं थे, दवाइयों का भी ऐसा कुछ था नहीं, तो लोग भगवान पे भरोसा करते थे, अपने इष्ट देव पे भरोसा करते थे। तो जैसे ही अगर किसी की तबियत खराब हुई अचानक से, तो भगवान के नाम का उचैन रखा जाता था कि हे ईश्वर परमेश्वर नारायण, अगर यह तबियत ठीक है जाली, हम तो का कुकुड़ जून, बाकोड़ जून या फिर खिचड़ी बनाएंगे, जो भी है ऐसे करते थे, है ना। और वहाँ देखा तुमने क्या, वहाँ कोर्ट गाड़ी में वो लेटर, अरे सच में वो न्याय की देवी है। अगर किसी ने बेफालतू में किसी को परेशान किया है और वो न्याय मांगना चाहता है, तो आप ये कोर्ट गाड़ी में, मतलब इंसान जब चारों तरफ से हार जाता है, जब अन्याय होता है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोर्ट सुनने वाली है, ना सरकार सुनने वाली है, ना अपने सुनने वाले हैं, तब ऐसी स्थिति में वो मैया की शरण लेते हैं। वैसे कोर्ट गाड़ी का मतलब कोर्ट से ये भी तो न्यायालय भी तो बिल्कुल दरबार हुआ ना, दरबार। जेठजा जाने को वहां से भी जा सकती थी, ऊपर के रास्ते भी जा सकती थी, पर पहाड़ी बाकली के पटकन के रास्ते से आती है। इतना प्रेम है हम दोनों में दोस्तों। जेठजा को ही पता है क्यों, जेठजा है नहीं प्रेम है नहीं, बताओ। मैं सो तो सुनान पे मैं सुनान की तुम बुलाने ना आता कुणान, हमारा सब सही होने और क्या। सही बात है। तो ये देखो, ओहो, ये होता है प्रेम। देखो, इस तरफ से जेठानी और इस तरफ से देवरानी, ओहो, ये है दोस्तों प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। दोनों की भेंट एक जगह पे आप देख सकते हैं, नगर के चौराहे पे हो चुकी है। यो दो बट्टी में देरानी और जेठानी मिल चुकी हैं। एक तरफ से गाजो आ रहा है और एक तरफ से लकड़ियां। ये आप देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, बदला बदली बांस की सूखी लकड़ियां बीन के ला गई है दोस्तों। जो पहाड़ी बाकली का टेस्टी खाना बनता है, छोई रोटी बनती है, उसमें इन बांस की लकड़ियों का, इसके कोयले का बहुत बड़ा योगदान है। गुण ज्यादा नुकसान करना नहीं है, बानर बानर है ना, उन शायद बानर गुण हाल जरूर वो है होगा दे बानर गुण बजा दे बा तो वहाँ बोट में चाहू होगा दे तो लहू बोट में कहाँ बात होना यार, ये गल्लू है। मम्मी कहाँ हो जा रहा झाड़ है, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, दुनताल जा रहे है। यो अम्मा भल लाग है तो का बुब्बू भल लागना दुइये भल लागना नहीं हो जा। यो
पहाड़ी चच्चा भल लागना ना या बुब्बू दुइये बहुत होशियार हो, डिप्लोमेटिक हो। अच्छा सुन, पहाड़ी चच्ची भल लाग है या पहाड़ी चच्चा दुइये? तो दांत में क्यों बेला यार? तो क्यों काटना है? छिछी कबा काव दांत रहने यार जरा तो यार, अगला दांत सब कीड़े खा रखा यार। तो ता का भला है कशी जगह बता दे, कशी उड़ा दे। पहली क्यों करो, पहली क्यों करो, पहली क्यों करो? हाँ हाथ में भी उड़ गयो ना है ना तू नो कदू बाजी, हाँ कदू बाजी ना है आज ना नहीं के? स्कूटर बहना ना आनी अच्छा स्कूल जल बहना ना नहीं स्कूल में अभी ना रहता ठंडे है रोता दिन में नानी कहाँ में भी रही नान रहता मम्मी रहता है नान बखो कोवाल मंत्र को है करा गया क्रागरी वस्ते वो है चल तो का शिशु मंदिर वाल भी है तू। अच्छा चिड़िया कोवाल चढ़ो पथुला तो पुत्तन उड़ गयो तू को सबसे बल साग का एक लागू कुनाल, है सबसे बल साग झोली है झोली झोली। अच्छा झोई का एक बने, है क्या एक बने झोई? प्याज प्याज की ठीक कौन है यार। तो दगड़ियों शाम के 4:45 बज रहे हैं और अभी हम पहाड़ी बाखली में शाम की चाय का आनंद ले रहे हैं। सुनील माँ साहब भी आ चुके हैं, शाम की चाय का आनंद ले रहे हैं। ये देखो ठंड बढ़ चुकी है पहाड़ों में, हम सबकी स्वेटर निकल चुकी है। देखो पप्पा ने भी देखो ब्रांडेड स्वेटर पहनते हैं दगड़ियों, बाग वाली प्यूमा की है ना। और माँ साहब ने मैंने लोकल ब्रांड पहना हुआ है दगड़ियों, आप देख सकते हैं। आपका कुछ ज्यादा ही है। मैं तो देखो दोस्तों ये जो स्कूल के जमाने में ब्रांड यही है वैसे है ना, ये पहनते दगड़ियों। लेकिन अब आप देख सकते हो इन तीनों में से आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि सबसे बड़ी पोस्ट एक प्रशासनिक अधिकारी ओहदे पर कौन होगा। ये देखो प्यूमा ब्रांड की स्वेटर पहनी है पप्पा ने। गार्डन से एकदम फ्रेश हरी सब्जी आ चुकी है और धुल के अब परात में आ रही है दोस्तों। आज शाम को बनेगी या सुबह बनेगी? अभी बनेगी। दोस्तों आज मेरे पापा जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने एक अपनी नई थीसिस निकाली है। वो आज आपको बताएंगे कि जो ये हल्द्वानी दिल्ली की ओर जो बुढ़े जा रहे हैं, बुढ़े बुढ़ियां जिनके मतलब मजबूरी में जा रहे हैं या मतलब उनके बेटे बहू कह रहे हैं कि इधर आओ हमारे साथ, और वो फिर चले जा रहे हैं उनकी बात मान के, और वहां जाने के 1 आध साल में वो घड़िक जा रहे हैं। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों वहां मर रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे 10 सालों की रिसर्च, पिछले 10 सालों से आज इनको PhD मिली है मेरे पापा को, तो वो अपनी रिसर्च बताएंगे। ऐसा क्या हो रहा है उन बुजुर्गों के साथ? अरे हो क्या हो, ऐसा रहा है कि मतलब जो है आज तो पूरी जिंदगी तो जो है यहाँ बिताई है, पहाड़ में बिताई है, है? और चाहे यहाँ असुविधा भी है तो वहाँ पर मतलब उसको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि आदत यही की पड़ी है उसको। अब शहर में बेशक सुविधाएं सारी कुछ है। अब जैसे अब हम जैसे वहाँ आते हैं, अभी तो हम चल फिर पा रहे हैं, अब इसे आदत डाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर माना हम 80 की एज में वहाँ पर आते हैं, 70-80 साल की एज में आते हैं, फिर तो हमको जो है वहाँ तो आदत है नहीं हमको चलने फिरने की, ना हम मार्केट में जा सकते हैं, और बच्चे बहू जो है नौकरी वाले होंगे या वो घर से भी कर रहे होंगे तो अपने काम में बैठे होंगे, हैं? अब बूढ़े बाटे जाएंगे कहाँ? उनको तो अकेलापन महसूस होगा। सोचते उनको अटैक आ जा रहा है, वो मर जा रहे हैं, वो मर जा रहे हैं, हकीकत बात है। सही बात है। ऐसे कई केस हमारे अब अभी हम चल फिर आ रहे हैं, तुम अपने काम में भी जा रहे हो या घर पे भी हो, तो हम दोनों निकल जाएंगे, कहीं घूम लेंगे फिर लेंगे, हमको आदत पड़ जाएगी 2 साल 4 साल। और एक उम्र में ऐसी उम्र में जाएगा जब आदमी चल फिर नहीं पा रहा है ना, और उसको रख दे रहे ऊपर 5 मंजिला में, उसको पता भी नहीं है कि उतरना कहाँ से है। सही बात वो अंदर घुट के मर जा रहा है वो, बिल्कुल। अब वो पहाड़ आ नहीं सकता, उस उम्र में कहाँ आएगा? बच्चे उसको छोड़ेंगे नहीं तो करेगा क्या? पहाड़ में रहना तो बच्चों के पास में मजबूरी है, बच्चों के पास में रहना उसकी, बच्चों के पास में रहना मजबूरी है। घर में तो कोई रहता नहीं, बच्चे बाहर रह रहे हैं शहर में ना, और पेट के लिए तो चाहिए ही, बच्चे देंगे खाएंगे, वो अभी देखे रहना है कब तक आएगी रोटी। सही बात है। यहाँ तो कम से कम अपना बना लेते थे, बना लेते थे। घर में अपना अधिकार है, चाहे वो
चाहे भाई आंगन में बैठ जाओ, अपने दरवाजे में बैठ जाओ, आंगन में बैठ जाओ, और रास्ते में कहीं बैठ, किनारे में बैठ जाओ, चलने फिरने वाला खेत जाने वाला रास्ता है, बातचीत कर लो, गाय बच्चे हैं तो उनके लिए घास ले लो, कहीं घास उगाड़ लो, और आंगन मतलब यहाँ कई ऑप्शन है काम करने के। वहाँ तो कोई फंसा कर नहीं लेना। अब मोबाइल उन बुड्ढू को चलाना आता नहीं, सही बात है। बुड्ढू को चलाना मोबाइल भी नहीं आता, एक ऐसी उम्र है उनको मोबाइल चलाना नहीं आता। शहर में वो अकेले जा नहीं सकते, नहीं जा सकते हैं, तो ऊपर नीचे वो काट नहीं सकते, ऊपर नीचे वो जा नहीं सकते हैं। तो भाई कमरे में तो उनको तो चारों तरफ दीवार दिखाई देंगे यार, वो सारा वो तो मौत का कुआं है, फ्लैट थोड़ी है उनकी जो कुआं हो गया, वो तो मर ही जाएगा उसके अंदर। अंतिम निष्कर्ष ये है कि थीसिस में कि जो वो शहर का जो एक वो 10 मंजिला कमरा है, वह कमरा नहीं, मौत का कुआं है। तो अंतिम निष्कर्ष ये निकला है, और इसके लिए मेरे पापा को दर्शन शास्त्र का नोबेल प्राइज की भी घोषणा की गई है। तो बहुत जल्द नोबेल समिति, ट्रंप के बाद इन्हीं का नंबर है दोस्तों। तो धन्य है हम, धन्य हूं मैं ऐसा पुत्र जो मेरे को ऐसे पिताजी मिले, और धन्य है ये भारत देश जिसको ऐसा एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी IFS ऑफिसर मिला दगड़ियो, है ना। क्या कहना चाहोगे? बेशक बच्चे कुछ नहीं कर पाए, ये भयंकर है। क्योंकि बाप की कमाई से खा सही बात है। तो दोस्तों पापा की अभी देखो नोबेल पुरस्कार मिलेगा, लगभग 9-10 करोड़ रुपए उसमें मिलते हैं पापा नोबेल प्राइज में। वो किसके नाम करोगे आप? 9-10 करोड़ तो वो तो बच्चों के नाम होता है। हाँ, तो आप मेरे नाम कर जाना। कोई छाती पर रखे तो ले नहीं जा सकते। सही बात है। हमारे गांव में और आस पड़ोस में भी कई बुढ़बाड़ी ऐसे हैं, जब वो बाहर गए अपने बच्चों के साथ तो 1 आध साल के अंदर उनकी डेथ हो गई। ये हुआ है, ये हमारे गाँव में भी ऐसा कई सारे केस हुए हैं। मतलब वो बिल्कुल जब यहाँ से गए स्वस्थ थे, मतलब उन्होंने कभी एक पेन किलर भी नहीं खाई होगी, ये हो चुका है कभी नहीं। लेकिन जैसी वो हल्द्वानी गए या दिल्ली मुंबई कहीं भी गए अपने बच्चों के साथ, भाई साहब उनको पता नहीं क्या हुआ, वो जबरदस्ती गए हैं। हाँ, मन से नहीं चाहते थे वो जाना, मन से नहीं चाहते हैं ना। और जबरदस्ती भी क्या है कि मजबूरी भी हो जाती है। भाई बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं, तो वो अकेले मकान वो खाना बना नहीं सकते, घर में बुढ़ापा है, तो बच्चे तो चाहेंगे कि यार हमारे माँ बाप कहीं गिर जाएंगे, कोई समस्या आ जाएगी, बीमार हो जाएंगे, तो उनको तो जाना ही जाना है। तो इसलिए जो है फिर वो चल फिर पाते नहीं, और माँ बच्चे उनको टाइम दे नहीं सकते, बुड्ढों के उनके पास बैठ नहीं सकते, नाती पोते सब मोबाइल में लगे हैं, बुड्ढों को मोबाइल चलाना भी नहीं आता। सही बात है, बहुत गहरी बात बोली है दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या है। ये होता है, इसलिए मैं कहता हूँ माँ बच्चों के साथ में रहना है तो थोड़ा बहुत जब तक चल फिर पा रहे हो तब तक चले जाओ। जैसे अभी अब हम हैं, बेशक तुम अपने काम में भी लगे रहोगे तो हम कभी किसी रिश्तेदार के पास रह जाएंगे, और या कहीं बाजार में घूम लेंगे, मंडी में घूम लेंगे, फिर वो अपनी आदत, हम रास्ता देख लेंगे तो चल लेगा आदमी। ये सही कह रहे हैं। अब बुढ़ापे में तो टक्कर मार देगा आदमी, हमको हम ही चल ही नहीं पाएंगे, कहाँ जाएगा आदमी, वैसे डर के मारे बाहर नहीं निकलेगा। तो बीच का रास्ता ये है दोस्तों कि जब तुम्हारी हाथखोड़ थोड़ा चल रही है, आप जब अपने 60s में होते हैं, मतलब आपकी एज मतलब 55 से 60-62 साल के बीच में होती है, तब आप वहाँ पे चले जाओ, आप ढल जाओगे। परमानेंट मत रहो बच्चों के साथ अभी से, मैं तो ये कहता हूँ परमानेंट मत रहो बच्चों के साथ 2-2 महीने, लेकिन थोड़ी थोड़ी, जैसे वहाँ मन नहीं लगता है तो इधर आ गया, यहाँ मन नहीं लगता है तो उधर चला गया अपने घर से। एक बाजी पढ़ना वहाँ शहर में, फिर बाद उठना हो रहता 7-8 बजे, हमारा यहाँ हो जाता है नाश्ता। अब हम वहाँ 5 बजे उठ गए, अब नाश्ता कब करूँ, 9 बजे चाल बारी उठा 8-9 बजे, ठीक है, अब हम उठ जाऊँ 5 बजे, अब हमको 4 बारी उठला बड़ा रहा, 4 बारी उठा 8 बजे, मर जाला 8 बजे तक, 4 बारी उठा 8 बजे, तो खाने तो चलो बनाए हम भी दें, लेकिन खाने वाला भी तो उठे। सही बात है, ये तो सब बीमेल। हम नाश्ता कर रहे हैं, वहाँ 8 बजे उठ के वो पुरुष कर रहे हैं। अम्मा साहब आपका क्या सोचना है, थोड़ा सा राय दीजिए एक्सपर्ट। मेरा तो देखो काम पैसा बहुत जरूरी है और काम भी जरूरी है, लेकिन शहरों का जीवन सच में अस्त व्यस्त है, क्योंकि रात्रि बनी है विश्राम के लिए, दिन बना है काम करने के लिए, और अगर हम प्रकृति के अनुसार चलें तो हम सही रूप से जी पाएंगे अच्छी तरह। तो मतलब पहाड़ में रहने वाले माता पिताओं को, ईजा बाजू को सच में ये बहुत दिक्कत है, क्योंकि मेरी मम्मी भी 4:30-5 बजे उठ जाती है। अब वहाँ 5 बजे उठ के क्या करेगी वो, सब लोग सोए रहेंगे तो उसकी आदत है खुद चाय बनाने की, खुद कुछ करने की, तो वो मैनेज बच्चों को देख के वो भी लंबे रहेंगे, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर जब सब कुछ सिस्टम वही है तो माँ बाप को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप को ढाले जैसे भी हो, यही है। ऐसा माहौल डालने के लिए फिर एक उम्र
उम्र भी चाहिए ना। अब 80 साल का उम्र आदमी क्या डालेगा है, और तो वो ऐसे ही डला पड़ा है। वो क्या डलता है। सही बात, वो तो ऐसे ही डला पड़ा है। सही बात। जाना है तो अभी जाना ठीक हुआ। जाना है, हुआ तो समय पर जाना हुआ है। अपने घर से। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, प्रशासनिक अधिकारी जी की एक नई क्लास के साथ, और माँ साहब के मंगलाचरण के साथ, मम्मी की कौज भौज के साथ ब्लॉग आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।